हरि ओम तत्सत। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। हनुमान चालीसा के भी प्रथम दोहा में श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। कहते हैं ना कि जितने इस संसार में लोग हैं उतने ही धर्म हैं, क्योंकि ये धर्म क्या है? ये धर्म है करने योग्य कर्तव्य कर्म ही जो सबके जीवन के उद्देश्य है, वही तो उसका धर्म है। और सबके अपने देवता हैं। यूँ कह लें कि तो किसी के भगवान हैं, तो किसी के 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी को भी अपना सर्वस्व मान लिया है, तो किसी ने पैगंबर को, तो किसी ने गुरु को, तो किसी ने ईसा मसीह को, तो किसी ने बुद्ध को। हैं क्या सब अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग नहीं हैं, सब एक हैं। और किसी एक को साध लो तो ये पूरा अस्तित्व सध जाएगा। साधना किसको है? जिसका मन पे काबू, वह सबका बापू। जो इस मन को अपने कंट्रोल में, अपने मुट्ठी में कर सकता है, वह इस दुनिया को, इस संसार को मन में बसा सकता है, इस दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, कुल मिलाकर के जीवन के स्वभाव के ऊपर केंद्रित है। काम, क्रोध, मन की वासनाएं इत्यादि सबको कंट्रोल करके, सारे इंद्रियों के ऊपर संयम करके, योग करके और अपने आप को परमपिता परमात्मा से, अर्थात इस तन से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा, और जब आत्मा पे पहुंचते हैं तो धीरे धीरे परमात्मा का एहसास होने लगता है। आखिर ये सब कैसे होता है? तो कोई यदि किसी और देवता का पूजा करता है, कोई किसी और का करता है, तो क्या वो गलत है? नहीं। अपने अपने नज़र में जिसको जिसने बसा लिया, जिसको बसा लिया वही सर्वश्रेष्ठ है। सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन सबकी पूजा नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है हमें सब कुछ आता है, अर्थात उसको कुछ नहीं आता है। कहते हैं जैक ऑफ ऑल इज नॉट ट्रेड फॉर ऑल, अर्थात जिसको सब कुछ आता है वास्तव में उसको कुछ नहीं आता है। हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, किसी एक विषय वस्तु में ही तो एक्सपर्ट होता है। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि गावहि सुनहि सब संता। ये संतों की वाणी, यह परम रहस्यमयी ग्रंथ आप किसी के भी गहराई में उतरेंगे तो इतना गहरा है। कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये हरि भगवान का गुण कीर्तन और यह जीवन की समस्याएं, जीवन का स्वभाव, जीवन के प्राकृतिक ढंग से उठने वाली चीज़ें, इसके ऊपर ही सारा का सारा ज्ञान केंद्रित है। दो तरह का ज्ञान यदि देखें तो एक तो जीवन जीने की कला का ज्ञान है, और दूसरा है व्यावसायिक ज्ञान, जिसको रोजी रोटी और सांसारिक मूलभूत सुविधाओं को जुगाड़ करने के लिए आप पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, कार्य करते हैं। और दूसरा जो जीवन को सुखमय बनाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे व्यावसायिक जगत में एक से एक लोग खूब धन कमा करके, धनाढ्य बन करके भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको जीवन जीने की कला नहीं आती है। कहें तो जैसा कि हमने पहले कहा था, एक साधे सब सधे, अर्थात देखिए जो जैसा है ना संसार उसको ठीक वैसा ही दिखता है। समझिएगा इस चीज़ को बहुत ध्यान से। जो जैसा है, जो संस्कार ले करके, ये संस्कार कहाँ से आते हैं? परिवार से आते हैं, शास्त्रों से पढ़ करके आते हैं, किताब पढ़ करके आते हैं, अपने दोस्त यार, माहौल, परिस्थिति इत्यादि से ये संस्कार निकल करके आते हैं। और जैसा संस्कार रहता है वैसा ही विचार चलता है। और विचार यदि अच्छा है तो व्यवहार अच्छा होगा, संसार के प्रति, इंसान के प्रति, हर इंसान के प्रति प्यार होगा व्यवहार में। और जब सब जगह प्यार होगा तो ये हमारा दिनचर्या अच्छा हो जाएगा। सोमवार, रविवार, जीवन पूरा का पूरा त्यौहार हो जाएगा। अर्थात यदि विचार अच्छा है तो हर जगह हरिद्वार है, विचार यदि गंदा है तो हर जगह नरक का द्वार है। व्यक्ति विशेष से ही वह स्थान पवित्र होता है। यदि सद्गुणी व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति, नैतिकवान और बुद्धिमान व्यक्ति जहाँ जाएगा, सन्मार्ग पर प्रेरित रहने वाला व्यक्ति जहाँ जाएगा वही स्वर्ग बन जाएगा, और गलत व्यक्ति जहाँ बैठेगा वही नरक बन जाएगा।
इसलिए कोई स्थान पवित्र और अपवित्र नहीं होता है, पवित्र और अपवित्र तो हमारा मन होता है। क्योंकि इस मन में यदि कुछ बुराई है, कुछ खोट है, तो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर वैसे ही चर्चा करेंगे। और यदि मन अच्छा है तो जैसा कि हमने पहले ही कहा, जिसका मन पे काबू वह इस दुनिया का बाबू। अर्थात यदि मन में आपके हमेशा सकारात्मक विचार, और कृष्ण भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि इन विचारों से भी उन्मुक्त हो। एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि इस मन में 60,000 विचार आते हैं। अब ये 60,000 विचार, अर्थात ये विचारों का प्रवाह ही तो मन है। अर्थात मन मलिन, अर्थात मन जो है उन्मुक्त कर दो, इस संसार से विमुक्त कर दो। विद्या सा विमुक्त है, विद्या ऐसी ग्रहण करो कि इस संसारिक कष्ट से मन मुक्त हो जाए। और यही तो सिद्धि है, यही परमात्मा की प्राप्ति है, जहाँ से हमने मन को मुक्त कर दिया, अर्थात विचार शून्य हो गए। इसीलिए तो सारे ज्ञान के ऊपर क्या है? ध्यान है। ध्यान अर्थात धी धन यान। धी मतलब क्या? बुद्धि, मन। ये मन को यान अर्थात गाड़ी पे चढ़ा करके उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लगा दो, यही ध्यान है। और ध्यान से अर्थात जो अपने अनुभव से जो ज्ञान निकलता है वही असली ज्ञान है। इसीलिए तो आप देखिए ज़रा सा, हमारे अनेकों ऋषिगण, अनेकों महात्मा कोई किताब नहीं पढ़े, लेकिन ऐसी ऐसी ज्ञान दे गए जिसमें कि आज नासा के भी सारे साइंटिस्ट जो है लगे पड़े हैं, लेकिन पार नहीं पा रहे। हाँ, ये मालूम है कि ये सच्ची बात है, जो आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि कह कर गए वह बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन प्रमाण नहीं दे पा रहे। क्योंकि वह जो है इस संसार को सांसारिक ज्ञान से ही जो है सुलझाना चाहते हैं। हमारे महात्माओं ने इस संसार को भी अपने ध्यान से देखा, अपने विचार से देखा, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको देखा, तो हर समस्या का समाधान उनको मिल गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि रामायण अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक योग है। संसार की सारे, चाहे पारिवारिक नीति हो, युद्ध नीति ही क्यों ना हो, परिवार में भाई भाई कैसे रहें, हम अपने अधिकारों का जो है संरक्षण कैसे करें, किसी दुष्ट को कैसे हम जो है सबक सिखाएं, ये सब कुछ तो रामायण सिखाती है। ये हमारी दिनचर्या में यदि शामिल हो जाए तो जीवन जीना आसान हो जाए। यही हमारा जीवन है, यही हमारे जीवन का आधार है। यह गीता ही हमारे हर श्वासों पर चढ़ करके जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे भगवान श्री राम हो, ये सब जीवन कुछ इस तरह से जिए हैं कि यह हमें एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि तुम भी ठीक इसी तरह का जीवन जियो तो सुखी रहोगे। क्या होता है कि हम जिस तरह से रहते हैं, संसार ठीक हमें वैसा ही दिखता है। यह संसार कुछ और नहीं, दो तरीके से, नज़र और नज़ारे। अर्थात नज़र कुछ आ रहा है, लेकिन यदि आपके सोच में कुछ और है तो दिखेगा कुछ और। एक ही विषय वस्तु को कोई सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है और उसी को कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। अर्थात कुल मिलाकर के जो सामने दिख रहा है वस्तु, वह वस्तु ना हो करके ये आपके विचारों का प्रवाह है। यह संसार इस नज़र से नहीं दिखता है, बल्कि इस विचार से दिखता है कि आपके अंदर कैसा विचार है। एक उदाहरण के तौर पर अंतिम के 1 मिनट में, कि एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जो कभी दर्पण नहीं देखा था, कहा था ना हमने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को देखो, गुरु की कृपा से अपने मन को देखो। कैसे? दर्पण कोई खरीदा, देखा, मेला में गया था, मेला घूमने, बहुत सामान देखा, उसको मज़ा नहीं आया। दर्पण जब देखा तो उसमें लगा कि अरे ये तो मेरे भाई साहब, कोई तो मिला जो मेरा हम शक्ल है, मेरा साथ देने वाला है। वह पैसा दे करके दर्पण खरीद करके लेते आया, घर लाया, बैठक में, बरामदा में उसको टांग दिया। जब हो तब जा कर के उस भाई साहब से मिल ले। उसको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि अरे ये तो भाई साहब हैं। उसकी बीवी को लगा ये क्या देखते रहते हैं। उसने देखी, उसने जो देखा, उसने भी पहली बार दर्पण देखा। उसको लगा कि अरे ये एक युवा स्त्री के ऊपर इस तरह से कुदृष्टि रखा हुआ है, और हमसे बचा करके ये घर में ला करके इस तरुणी को बैठा दिया है। अब तो गई सास को शिकायत की। सास आई, देखी, कही कि जो है अरे ये तो किसी वृद्ध स्त्री को लेकर के आया, उसकी सेवा के लिए लाया होगा। तुम कैसी बात कर रही हो, मेरे बेटे पर कैसे शक कर रही हो।
अब तरुणी वह स्त्री देखे तो उसको अपना चेहरा अपने जैसा दिखे, उसको लगे कि इस जवान स्त्री के साथ इसका कैसा संबंध, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है पति। माँ समझे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है कि एक वृद्धा को लाया है घर में सेवा करने के लिए। दोनों के झगड़ा में वह जो है उसके ससुर जी आ गए, अर्थात उस व्यक्ति विशेष के पिताश्री आ गए। उन्होंने देखा तो वो भी खुश हो गए कि चलो एक वृद्ध को लाया है, कहे सास से और अपने बहू से, अपने पत्नी और बहू से कि अरे तुम लोग खामोखा लड़ती हो, तुम लोग को इतना होश नहीं है, पुरुष और स्त्री में ही भेद करना भूल गई। यह एक वृद्ध व्यक्ति है जिसको सेवा करने के लिए इसने लाया है। तब तक और भी कई सारे लोग आ गए। अब जो जैसा है ठीक वैसा ही दिखे, अर्थात आप जैसा रहते हैं संसार ठीक वैसा ही दिखता है। सब में झगड़ा होने लगी। अब आप बताएं कौन सही है कौन गलत है। अपने अपने जगह पर सब सही हैं, और यदि ज्ञान नहीं है, गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है, किसी सद्गुरु से पहचान नहीं हुई है, किसी सद्गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला है, तो सब गलत है। तो इस संसार में भांति भांति के लोग, कबीरा तू क्यों परेशान है, इस संसार में भांति भांति के लोग हिल मिल के रहिए जैसे नाव नदी संजोग। तो ये दुनिया है, ये दुनिया है। सब अपने जगह पर सही हैं, लेकिन सत्य क्या है यह गुरु ही बता सकता है। इसीलिए कहते हैं श्री गुरु, हनुमान चालीसा को सबसे शुद्ध कहा जाता है। अपने आप में उसका हर एक चौपाई मंत्र है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अर्थात गुरु के शरण में जा कर के अपने मन का सुधार करो। यह संसार सुधरा हुआ है, संसार को न सुधारना है न किसी और को सुधारना है। यदि कोई सुधारने योग्य कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपना मन है। जिसका मन सुधरा हुआ है उसके लिए यह संसार सुधरा हुआ है। जिसका मन अच्छा है उसको सब कुछ अच्छा लगता है, जिसका मन मलिन है उसको यह संसार भी मलिन और संकट देता हुआ लगता है। जो अंदर से मन को प्रसन्न रखे हुए है, यह संसार लगता है कि सारा संसार हमें प्रसन्नता प्रदान कर रही है, और जो मानसिक रूप से परेशान है उसको लगता है कि सारे संसार के लोग हमें ही परेशान करने में लगे हुए हैं। इसलिए यह मेरा सुझाव है कि नित्य प्रति जिस गुरु को भी, जिस भगवान को भी, जिस श्रद्धामयी देवी देवता को आप अपना सर्वस्व मानते हैं, किसी एक को सर्वस्व मानिए और ध्यान, भजन, प्रेम, भक्ति को बढ़ाते हुए अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जीवन के 24 घंटा प्रतिदिन कब क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा मस्ती से भरा जीवन जिए। और ये मस्ती कहाँ पर है? राम चरण सुखदाई भजो रे मन, राम चरण सुखदाई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।